हाँ, so students, Huygens principle. Let's see about Huygens principle. What do you mean by Huygens principle? Huygens principle is a geometrical construction for finding the shape of new wavefront at some instant. For example, according to this principle, every point of a wavefront is a source of a spherical secondary wave called wavelets. This is the wavelet. This is the wavelet. This is the wavelet. Once again, when one more wavefront will come over here, then this will be wavelet. This will be wavelet. This will also be a wavelet. Okay. And across this wavelet, this setup is known as envelope. Across this wavelet, this setup is known as envelope. Every point on a wavefront is a source of a spherical secondary wave called wavelet, which is spread out in all direction with the speed of propagation of medium. अब यहां पर propagation का कोई speed होगा, वो स्पीड कुछ भी हो सकता है. तो जैसे कि आप ऐसे समझें कि एक तालाब में आपने पत्थर ड्रॉप कर दिया, तो जिस तालाब में आपने पत्थर ड्रॉप कर दिया वहां पर कंडीशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से वेवलेट प्रोड्यूस होंगी कि नहीं होगी. सोचिए, वहां पर जिस तालाब में आपने पत्थर ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरीके से वेवलेट प्रोड्यूस होगी और वो वेवलेट ऐसे 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 आगे जाएगी. मान लीजिए यहीं पर एक ऑब्जेक्ट और आके गिर जाए. कौन आके गिर जाए? एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉप हो जाए. ये जो एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये एसएचएम प्रोड्यूस करने लगेगा. क्या करने लगेगा? एसएचएम प्रोड्यूस करने लगेगा. यूं अप डाउन इस तरीके से एसएचएम प्रोड्यूस करने लगेगा, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. तो ये क्या हुआ, क्योंकि मीडियम की वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है. समझे? और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर गिर गए हों तो वो क्या बन जाएंगे, सर्कुलर रिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसी को बोलेंगे हम सर्कुलर वेवफ्रंट. सर्कुलर रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर फ्रेम होता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेवफ्रंट. तो हाइगन ने यही समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द वेवफ्रंट एंड हाउ वेवफ्रंट यूज्ड टू फॉर्म, कि वेवफ्रंट किस तरीके से फॉर्म होती हैं हमारे पास, है ना. और फिर इन वेवफ्रंट की हेल्प से रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे उनकी डेरिवेशन. याद रखिए कि जो ये वेवफ्रंट फॉर्म होगी वो क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए. सबसे पहला एक कंडीशन बनता है कोहेरेंट सोर्स का. तो जो अब देखिए यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो परमानेंट ऑसिलेशन कर रहे होंगे. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे. ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एसएचएम कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे साथ, है ना. ये ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेवलेट्स हैं. क्या है? वेवलेट्स. और ये जो बड़ी सी एक गोल साइकिल बनी है इसे हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. ठीक है, चलिए, वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट